नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। तो हम क्लास आज करेंगे मुहावरे का। ये मुहावरे का 4 क्लास है, ठीक है। ये मुहावरे का पार्ट 4 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। बहुत अच्छा क्लास होगी। इसमें देखिए मुहावरे होंगे, उसके साथ अर्थ होगा और उस पर एक वाक्य बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा फर्स्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए ये मुहावरा क्या है। ये मुहावरा जो लिखा है ये मुहावरा है, इसका ये अर्थ है और इसके साथ ये वाक्य बनाया गया है। अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराने का मुहावरा क्या होता है? बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। इससे वाक्य कैसे बनेगा? परीक्षा में सर्वप्रथम आने का उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। माने परीक्षा में कोई लड़का है जो फर्स्ट आया है तो उसका अंग अंग मुस्कुराता है, माने वो बहुत खुश होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। तो उससे वाक्य क्या होगा? हमें पूरा विश्वास था कि सेठ भी भूकंप पीड़ित के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम से अंगूठा दिखा दिया, मतलब मना कर दिया। मना कर दिया, साफ इनकार कर देना मतलब मना कर देना होता है, अंगूठा दिखाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना, गुस्सा से आदमी आग बबूला होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित करना, यदि क्रोध करना मतलब गुस्सा होना। इससे वाक्य हो जाएगा नौकरानी से टी सेट टू जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। कैसे भी बना सकते हैं, आग बबूला हो गई। ये देखिए मुहावरा से एक वाक्य बना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। इससे वाक्य बनेगा कुणाल के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने दादा दादी के लिए अंधे की लकड़ी समान था या समान है, एक ही बात है। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। इससे वाक्य हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का अर्थ होता है बहुत थक जाना। उससे पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया, क्योंकि एग्जाम था तो पढ़ रहा था ज़्यादा, तो बोल रहा है पढ़ते पढ़ते मेरा अंग ढीला हो गया। तो चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अक्ल का पत्थर पड़ना। अक्ल का पत्थर पड़ना का अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना। इससे वाक्य हो जाए श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडवों को राज्य में उनका हिस्सा दे दो, मगर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। उससे वाक्य हो गया अक्ल का पत्थर का अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना। तो चलिए नेक्स्ट आसमान में बातें करना। आसमान में बातें करना का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। तो चलिए इसे वाक्य हम बनाएंगे अलास्का के ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ लगता है आसमान से बातें करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंख का तारा। आंख का तारा, आंख का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। इससे वाक्य हो जाएगा अच्छा बच्चा माता पिता के आंख का तारा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है तत्कार करना, तत्कार करना। इससे हो जाएगा नेहरू जी जहां भी जाते हैं थे जनता उनके आंखों बिछा खड़ी रहती थी। तो चलिए नेक्स्ट है अंडगा डालना, मतलब रुकावट डालना।
इससे वाक्य हो जाएगा, वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्रगति में अडग डालने नहीं चूकता है। मतलब अडंग डालना माने रुकावट डालना, किसी के काम के बीच में रुकावट डालना। आंखें खोलना, आंखें खोलने का मुहावरा होता है होश आना। होश आना जब मुहावरा होता है, जब तक नरेश जुए में सब हार नहीं गए तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। चलिए नेक्स्ट, आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। इससे मुहावरा क्या हो जाएगा? दुर्घटना में घायल नयन तारा को मौत से लड़ते देख मां की आंख पत्थर हो गई। आश्चर्यचकित हो जाना। चलिए नेक्स्ट होता है आटे में नमक। ये तो मुहावरा आप सुने होंगे, आटे में नमक। इससे होता है बहुत कम। इसका वाक्य हो जाएगा, पहलवान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए। आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है। बहुत कम माने थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मुट्ठी बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। इसका अर्थ होता है अपना प्रयास स्वयं करना। इससे वाक्य हो जाएगा, अपने मुंह मिट्टी बनाने वाले का समान धीरे धीरे काम हो जाना। चलिए नेक्स्ट आता है अक्ल के घोड़े दौड़ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ हो जाएगा हवाई कल्पनाएं करना। हवाई कल्पनाएं करना माने ज्यादा सोचना। इसका अर्थ हो जाएगा परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, लेकिन केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं। मतलब खाली बोलने से नहीं, मेहनत करने से होती है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, परीक्षा में जरूर आपको फायदा मिलेगा। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र। कपटी मित्र। इसका वाक्य हो जाएगा, प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत करना, वह आस्तीन का सांप है, सभी बातें गुरु जी को बता देता है। आस्तीन का सांप माने कपटी दोस्त। मतलब क्या बोलते हैं? खराब दोस्त। दोस्त ऐसे खराब ही होते हैं, कमीने ही होते हैं। देखिए इसमें हमारा पार्ट ये 4 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 हो चुका है। तो आप लोग ये 3 4 क्लास देखिए, और एग्जाम्स में, जिस एग्जाम्स में हिंदी पूछा जाता है उसमें से ये मुहावरे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं सभी को कराया गया है। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, आंखें चुराना। आंखें चुराना का अर्थ होता है अपने को छिपाना। अपने को छिपाना। इससे वाक्य बनेगा, गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है आंखें की किरकिरी। आंखें की किरकिरी। इसका अर्थ होता है बुरा लगना या दुश्मन। इसका वाक्य बनेगा, दुशासन अपने बुरी प्रकृति के कारण सबकी आंखें की किरकिरी बन गया। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आंख उठाकर न देखना। आंख उठाकर न देखना। इसका हो जाएगा ध्यान न देना। ध्यान न देना। देखिए वाक्य इससे बनेगा, श्याम पढ़ने में इतना मग्न है कि उसकी आंख उठाकर भी न देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, आंखों के
आगे अंधेरा छाना, आंखें के आगे अंधेरा छाना मतलब मूर्छित होना। मूर्छित होना का मुहावरा होता है आंखें के आगे अंधेरा छाना। इससे वाक्य बनेगा राह चलते चलते अचानक मैं पेड़ से टकरा गई गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। थोड़ा सा समय लगेगा इस वीडियो में, लेकिन एग्जाम्स के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऐसे भी होता है मुहावरा दे देता है, एक वाक्य बना देगा, 4 वाक्य रहेगा और उसमें से सही मानना है कि कौन सा वाक्य उसमें बैठेगा। ओके, देखिए ये एग्जाम्स मैट्रिक और इंटर के लिए भी हैं। अगर मेरे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइए, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख। अक्ल का अंधा का मुहावरा होता है मूर्ख। केवल अक्ल का अंधा है तभी तो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट, आंख खुलना। आंख खुलना माने सचेत होना। इसका अर्थ होता है अच्छा हुआ समय रहते समय श्याम की आंखें खुल गई, वरना अनर्थ हो जाता। आंख लगना। आंख लगना मतलब सो जाना। आंख लगना का अर्थ होता है सो जाना। बस में यात्रा करते समय ठंडी हवा के झोंकों से अचानक मेरी आंख लग गई। लग गई दिल। आंख लगना मतलब सो जाना। चलिए नेक्स्ट, आस्तीन का सांप माने कपटी मित्र। राजू आस्तीन का सांप है, उस पर विश्वास करके अपना मूर्खता ना करें। चलिए नेक्स्ट आता है आग उगलना, गोले बरसाना। गोले बरसाना इसका अर्थ होता है भारतीय सेना सीमा पर उगल रही है, आग उगल रही है। तो चलिए नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका एक वाक्य होगा उसका स्वभाव ही बन गया है आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझ के भी वो गलती करता है। चलिए नेक्स्ट, अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला का अर्थ होता है घर का अकेला होनहार पुत्र। देखिए ये वाक्य है, योगेश अपने 4 भाई बहनों में से अंधेरे घर का उजाला है जिस पर उसके माता पिता निर्भर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है? कुपात्र से दया की आश करना। कुपात्र से दया का आश करना। इसका वाक्य हो जाएगा तुम उसके सामने गिड़गिड़ाने तो जा रहे हो तो समझ लो अंधे के आगे रोने जा रहे हो, क्योंकि वो सहायता नहीं करेगा। देखिए वाक्य से समझ में आ जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसलिए वाक्य बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ होता है युद्ध करना। तुम मुझको कमजोर मत समझना, समय आने पर ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूं। चलिए नेक्स्ट, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन होना, मतलब बराबर नहीं मिलना, कभी कभी। इसका वाक्य बताते आयुष बहुत दिनों बाद अपने मित्र से मिला, उस पर मित्र ने कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो।
चलिए नेक्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ हो जाएगा दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। दुष्ट लोगों के साथ हिंसा से काम नहीं चलता, उसके हर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। तो देखिए, अगर मेरी क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक या दो बार देखिए। बहुत छोटी छोटी क्लास रहती है, 1 से 2 बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मेरे चैनल पे बहुत तरीक़ा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कराया गया है, तो अपने मेरे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट, इधर इधर उधर की हाँकना, माने अर्थ का बकवास करना। वह तो दिन भर इधर उधर का हाँकते रहता है, किसी भी काम को पूरा नहीं करता। उल्टी गंगा बहना, माने व्यर्थ प्रयास करना। वह तो निरक्षर है, उसे गीता पाठ करवाने का प्रयास तो उल्टी गंगा बहाने के समान है। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। आप क्लास को 1 या 2 बार देखिए 100%, लेकिन ये एग्जाम्स में आएंगे ऐसे मुहावरे। तो चलिए, उठ जाना माने मर जाना। उठ जाना माने बोलता है ना कि वो आदमी आज उठ गया, मतलब मर गया। आप लोग फिल्म देखे होंगे कि सनी देओल बोलता है कि ये 2.5 किलो का हाथ है, इसे लगने के बाद आदमी उठ जाता है, मतलब मर जाता है। तो चलिए, उठ जाना माने मर जाना। अच्छे लोगों के उठ जाने के बाद भी दुनिया उससे उन्हें याद रखती है। चलिए नेक्स्ट आता है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना। आजकल के नेता जनता को उल्लू बनाकर ही चुनाव जीत जाते हैं। एकदम सही बात है। आजकल नेता लोग मूर्ख ही बना के जीत रहे हैं। बोलते हैं नहीं जीतने से उससे पहले बोलते हैं इतना लाख वैकेंसी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद वैकेंसी आती ही नहीं है। लड़कों लोग ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठी से पिटवाया जाता है। ये गलत बात है। तो ये क्या कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। हम लोग क्या उल्लू बन रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है 19-20 का अंतर। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर, बहुत कम अंतर। नेहा और श्रेया दोनों ही मेरी मित्र रही है। उन लोगों बहनों के स्वभाव में 19-20 का अंतर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए इसका अर्थ है बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना, माने बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। इससे वाक्य हो जाएगा राजेश प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। चलिए नेक्स्ट, एड़ी चोटी का जोर लगना। एड़ी चोटी का जोर लगना, इसका अर्थ होता है पूरा जोर लगाना। पाकिस्तान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे, किंतु भारत पर हावी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, 1 और 1 11 होगा, होना। 1 और 1 11 होना का अर्थ हो जाएगा संगठन में शक्ति। 1 में 1 11 होना मतलब संगठन में शक्ति। मिलकर काम करने में हमेशा सफलता मिलती है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। चलिए नेक्स्ट, कलेजे पर सांप लेटना, ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर रमेश के कलेजे पर सांप लेटने लगा। कोल्हू का बैल अत्यंत परिश्रमी। कोल्हू का बैल अत्यंत परिश्रमी। मजदूर रात दिन कोल्हू का बैल के तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी नहीं खा सकते।
क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, काम का कच्चा होना। काम का कच्चा होना। सनी सनी सुनाई बात पर विश्वास करने वाला। सनी सुनाई बात पर विश्वास करने वाला। हमारा न्याय अफसरों के कान का कच्चा है, अत्यंत इससे। चलिए नेक्स्ट, कान पकाना, उब जाना या परेशान होना। उसकी बड़ी बड़ी बातों पर सुनकर मेरे तो कान पड़ गए। चलिए नेक्स्ट, काम तमाम कर देना, मर मार देना। सैनिकों ने एक ही गोली में शत्रु को काम तमाम कर दिया। देखिए समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। कठपुतलियाँ बनना, उसको दूसरे के इशारों पर नाचना। आजकल कई देश अमेरिका की कठपुतलियाँ बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट, कान पर जू तक न रेंगना। इसका अर्थ होता है तनिक भी प्रभाव न पड़ना। इससे वाक्य क्या बनेगा? सभी ने रावण को समझाया परंतु उसके कान पर जू तक न रेंगा। चलिए नेक्स्ट, खून खौल उठना, अधिक क्रोधित होना। इसके नौकर को सामान लुटाते देखकर उसका खून खौल उठा। देखिए, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं भी देखे हैं, अगर पार्ट 4 ही केवल देख रहे हैं तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक सबको कवर किया गया है। खिल्ली उड़ाना माने मार्क्स, मजाक उड़ाना। बड़े बुढ़े को खिल्ली उड़ाना ठीक नहीं होता। डैश, खाक में मिलना, नष्ट भ्रष्ट करना। भयंकर बाढ़ के कारण अनेक गांव खाक में मिल गया। चलिए नेक्स्ट, खड़ी खोटी सुनाना, भला बुरा बोलना। राकेश चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी माँ ने उसे खूब खड़ी खोटी सुनाई। चलिए नेक्स्ट, खटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के कारण मेरा हरिशंकर की बहन की शादी में जाना खटाई में पड़ गया। नेक्स्ट, खिल उड़ाना, खिल उड़ना, प्रसन्न होना। नेहा को अपने जन्मदिन पर मनपसंद उपहार मिलने पर वह खिल उठी। नेक्स्ट, खून का प्यासा, कट्टर शत्रु। जमीन को लेकर हुए झगड़े के बाद से दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। आईटीआई की परीक्षा में सफल प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। खाक जलना, खाक जलना का अर्थ होता है मारा फिरना। बेरोजगार होने के कारण आजकल वह खाक छनता फिर रहा है। बेरोजगार से बहुत लड़के ही पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में डूबना। चलिए इसको करा देते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा लेकिन सब करा ही देते हैं। गुड़ गोबर करना, सब किया कराया बर्बाद कर देना। देखिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गले का हार बहुत प्रिय, इसका वाक्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लास को रुका के आप लोग पढ़ लीजिएगा। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घरों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। घाव पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी पर और ही दुखी कराना। घाव हरा होना, कष्ट याद आना। घर में गंगा बहना, घर में सुविधा होना। ओके।
वाक्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के वहां से। घोड़े बेचकर सोना माने निश्चित होना। घुटने टेकना माने हार मानना। चिकना घोड़ा होना माने निर्लज होना। चादर से बाहर पैर फंसाना मतलब आमदनी से अधिक खर्चा करना। चकमा देना माने चकमा देना माने धोखा देना। चार चांद लगना माने प्रतिष्ठा बढ़ाना। चेहरा पर हवाइया उड़ना माने घबरा जाना। चुल्लू भर पानी में डूब जाना माने इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। चैन की बंसी बजाना माने सुख से रहना। देखिए इसका वाक्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर वाक्य बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ज़्यादा देर का वीडियो बन जाएगा जो आप लोग नहीं देख पाएंगे इतना देर। तो आप लोग रुका रुका के वीडियो को पढ़ लीजिएगा। चूल्हा न जलना माने रोटी न पकाना। छाती पर मूंग दलना, अत्यंत कष्ट होना। छठी का दूध याद कराना, बहुत अधिक कष्ट देना। छक्के छुड़ाना, बहुत बुरी तरह हराना। कान उतारना, बहुत चतुर होना। कान भरना, चुंगली करना। दिल दुखाना, कष्ट देना। कलई खुलना, भेद खुलना। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। बात की धनी, वादे का पकाना। बाल बाका ना होना, जरा भी नुकसान ना पहुंचाना ना होना। दांतों तले उंगली, आश्चर्य प्रकट करना। छिन भिन कर डालना, नष्ट कर देना। भंडाफोर होना, भेद खुल जाना। हवा में जाना, गायब हो जाना। दबे पांव, बहुत धीमी। जंगल का आग, बहुत तेज। होश उड़ाना, घबरा जाना। भूल धूल में मिलना, पूरी तरह नष्ट हो जाना। मुंह में पानी भर जाना, जिल ललचाना। सिर घुनना माने पछताना। होश ठिकाने लगाना, अक्ल ठीक करना। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर मेरी क्लास आप लोग अभी तक बने हैं